आज का सब्जेक्ट है न्यूमरोलॉजी। हम न्यूमरोलॉजी के बारे में हम बात करना चाहेंगे। न्यूमरोलॉजी सब्जेक्ट क्या है, कैसे बेनिफिट करता है हमारी लाइफ में, कैसे जुड़ा हुआ है और उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, तो इसके बारे में हम जानेंगे। जिन्होंने वर्कशॉप्स किए हैं, हमारे स्टूडेंट्स रह चुके हैं, उनको तो ये सारी बातें पता है। पर जो नए हैं, जिसको न्यूमरोलॉजी का कुछ भी नॉलेज नहीं है, तो उनके लिए थोड़ा बेसिक से जाना पड़ेगा। हो सके तो आपके साथ पेन और पेपर लेके बैठिए, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। शुरू में मैं जो बताऊंगी वो आप लिख लेना। जो नए हैं, जिसको न्यूमरोलॉजी के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो स्टार्टिंग में मैं जो बताऊंगी वो आप थोड़ा लिख लेना। तो पीछे से जो सब्जेक्ट आएंगे, उसमें जो आएगा उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। तो होप all of you are ready now. Now we can start. Again, very warm welcome you all. Good evening everybody. I am Tasneem Morcus, running a center named Sacred Step from Surat. अभी हम स्टार्ट करेंगे, तो मैं आपको एक वर्ड के बारे में बताना चाहूँगी। वो वर्ड है स्पंदन। स्पंदन यानी कि वाइब्रेशंस। ये एक अलग ही साइंस है। पूरा साइंस इसके ऊपर डेवलप हुआ है। हर जगह पे वाइब्रेशन है, ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में, सारी जगह वाइब्रेशंस है। हम जब माँ के पेट में होते हैं, तो माँ के जो हार्ट बीट चलते हैं, तो वो हार्ट बीट से हमारा इस दुनिया में आना निश्चित होता है। तो ये भी एक वाइब्रेशन है। हम जब बॉर्न होते हैं, रोते हैं, तो हमारा रोना भी एक वाइब्रेशन है। माँ अपने बच्चे को फीड कराती है, ये भी एक वाइब्रेशन है। मतलब हमारा जो होना इस दुनिया में, उसके साथ कोई ना कोई वाइब्रेशन जुड़ी हुई होती है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारा एक स्पेसिफिक नाम रहता है। वो नाम भी हमें एक वाइब्रेशन देता है। वो नेम के अंदर अगर आप चेंज करोगे, तो वो चेंजेस से थोड़ी बहुत और ज़्यादा एनर्जी जुड़ेगी, थोड़ा और वाइब्रेशन बढ़ेगा, मतलब आपकी लाइफ में एनर्जी बढ़ेगी। कहने का मतलब ये है कि जो वाइब्रेशन से हम लोग जुड़े हुए हैं, वो वाइब्रेशन कहीं ना कहीं हमें अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ फोर्स देती है। तो हमारे एक तो गॉड गिफ्टेड हमें हमारी अपनी बर्थ डेट मिलती है, और एक हमारा नाम मिलता है जो लाइफ टाइम हमारे साथ जुड़े रहते हैं। आप सोए हुए होते हो और आपके नाम से अगर कोई पुकारेगा, काफी गहरी नींद में होंगे, फिर भी आप जाग जाओगे, तो ये आपके नाम का इम्पैक्ट है आपकी लाइफ में। और एक मूलांक के बारे में बात करेंगे। मतलब मूलांक मतलब मूल अंक। हम लोग कभी भी अपने मूल अंक से जुड़ना ही नहीं चाहते हैं। मूल से नहीं जुड़ेंगे तो हमारी लाइफ में हमें वो गोल नहीं मिल पाएगा हमें। तो ये मतलब मूलांक क्या है, ये मैं आपको बताना चाहूंगी। न्यूमरोलॉजी में मूलांक 1 to 9 तक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अभी मूलांक 1 का मतलब क्या है, पहले ये बेसिक पूरा बराबर से समझ लीजिए। मूलांक 1 हमारा जो ड्राइवर नंबर है, मतलब जिसकी भी बर्थ डेट नंबर 1 है, नंबर 10 है, नंबर 19 है और नंबर 28 है, उसका मूलांक होगा नंबर 1। आप 10 का टोटल करोगे 1 आएगा, 19 का टोटल करोगे 10 मतलब 1 आएगा, 28 का टोटल करोगे मतलब 2 + 8 मतलब 10 नंबर 1 आएगा। तो जिसकी भी बर्थ डेट नंबर 1, नंबर 10, नंबर 19 और नंबर 28 होती है, उसका मूलांक नंबर 1 है।
नंबर 2, मूलांक नंबर 2 यानी कि जिसकी भी बर्थ डेट 2 है, 11 है, नंबर 20 है और नंबर 29 है, मतलब जिसकी भी बर्थ डेट का टोटल 2 होता है या जिसकी भी बर्थ डेट 2 है उसका मूलांक 2 आएगा। ये बात पे आप जरा ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि पीछे पीछे जो भी सब्जेक्ट आएंगे उसमें आपको ये बात का पता होना ज़रूरी है। नंबर 3, मूलांक नंबर 3, जिसकी भी बर्थ डेट नंबर 3 है, बर्थ डेट नंबर 12 है, 21 है और बर्थ डेट 30 है, तो उसका मूलांक नंबर 3 आएगा। अभी मूलांक नंबर 4 की बात करेंगे। बर्थ डेट जिसकी 4 है, बर्थ डेट जिसकी 13 है, बर्थ डेट जिसकी 22 है, बर्थ डेट जिसकी 31 है, तो उसका मूलांक 4 आएगा, नंबर 4 आएगा। अभी नंबर 5 की बात करेंगे। जिसकी बर्थ डेट 5 है, नंबर 14 है, नंबर 23 है, तो उसका मूलांक 5 आएगा। जैसे मेरी बर्थ डेट 23 है, मतलब 2 + 3 टोटल हुआ 5, मतलब मेरा मूलांक नंबर हुआ 5। इज इट क्लियर नाउ? आप थोड़े थोड़े कमेंट में खाली थंब मत दिखाओ या ऐसा कुछ बोलो, कोई स्पेशल आप कमेंट लिखा करो, तो जिससे पता चले कि आई एम गोइंग टू द राइट ट्रैक। अभी नाउ हम नंबर 6 की बात करेंगे। तो जिसकी भी बर्थ डेट 6 है, नंबर 15 है या नंबर 24 है जिसका भी, तो उसका मूलांक नंबर आएगा 6। नंबर 7, जिसकी भी बर्थ डेट 7 नंबर पे है, जिसका टोटल नंबर 16 होता है या नंबर 25 होता है, तो उसका मूलांक नंबर आएगा 7। अभी हम नंबर 8 की बात करेंगे। देखो मैं स्लो थोड़ी जा रही हूँ, आगे मुझे थोड़ा फास्ट जाना पड़ेगा, और तो ये क्लियर हो जाए अगर मूलांक, तो हम आगे और ज़्यादा क्लियरली आगे बढ़ पाएंगे, सबको पूरा पता चल जाएगा। जिसकी बर्थ डेट नंबर 8 है, बर्थ डेट नंबर 17 है या तो बर्थ डेट नंबर 26 है, तो उसका मूलांक नंबर 8 आएगा। नंबर 9, जिसकी बर्थ डेट 9 है, बर्थ डेट नंबर 18 है और नंबर 27 है, जो डेट्स का टोटल 9 होता है, तो इसका मूलांक नंबर आएगा 9। तो अभी ये आपको क्लियर हो गया। मूलांक नंबर 1 to 9, मूलांक नंबर 1 to 9 पे कौन कौन सी बर्थ डेट आती है। तो इज इट क्लियर? सबके दिमाग में अपनी बर्थ डेट, अपना मूलांक नंबर आ गया होगा। अभी हम आगे बात करेंगे मूलांक नंबर 1। जो मूलांक है कौन से प्लेनेट को रिप्रेजेंट करता है। आप आपकी फैमिली में जो भी है मेंबर्स, फैमिली मेंबर्स, आप अपनी बर्थ डेट ले लो, अपने हस्बैंड की ले लो, चाहे बच्चे की ले लो, किसी की भी ले लो, और उसकी बर्थ डेट पे मैं जो प्लेनेट बताऊंगी वो प्लेनेट के अकॉर्डिंग उसका नेचर फॉल करता होगा। ये आप क्लियर समझ पाएंगे। साथ साथ में मैच भी करते जाना। उसके लिए मैंने पहले बोला था कि आप पेन और पेपर लेके बैठो। और एक बात, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करो, तो दूसरे को भी उसका फ़ायदा मिल पाएगा। आगे सर एक मेडिटेशन कराएंगे, वो मेडिटेशन भी दूसरे लोग कर पाएंगे। अभी नंबर 1, प्लेनेट सन यानी कि सूर्य। ये एक इतना पावरफुल प्लेनेट है जो हम सभी जानते हैं। उसका पावर, उसकी शक्ति हम सब जानते हैं। ये एक ही प्लेनेट ऐसा है कि जो उसका अपना एक वजूद ऐसा है कि मैं बीच में रहूंगा, मेरे पीछे सारे लोग गोल गोल घूमते रहेंगे। ये उसका नेचर है, उसका पावर है। जो भी सोचो वो ये है। तो मतलब आप सोचो ये एक राजा की तरह है, तो ये राजा की तरह है, तो उसका नेचर सैनिक होगा, रानी होगी, या उसके हाथ नीचे जो भी जुड़े हुए होंगे उससे उसका नेचर अलग ही होना है। अभी 2 नंबर पे आता है हमारा मून यानी कि चंद्र। नेचर थोड़ा कूल है, रानी जैसा नेचर है, व्यवहार बहुत कूल करता है, नेचर में एकदम से ठंडापन है, क्रिएटिव है,
अभी नंबर 3 पे प्लेनेट आता है हमारा बृहस्पति, यानी कि गुरु। पूरे कैरेक्टर गुरु जैसे है, नॉलेज वाले होते हैं, दूसरों को ज्ञान देना ये उसका इनबिल्ट नेचर रहता है। अभी नंबर 4 पे है राहु जी, जो फोकस करता है, प्रगाढ़ ज्ञान का प्लेनेट है। एक ही चीज कहता है, दबंग, थोड़ा नेचर थोड़ा दबंग है, उथल पाथल ज्यादा करता रहता है। ये साल आप देख रहे हो 2020 का ईयर है, तो पूरे वर्ल्ड में उधम मचा हुआ है जैसे, मतलब ये उसका नेचर ही है। पर अगर आप फोकस होके रहोगे, 4 नंबर वाले का नेचर ऐसा ही होता है, जो उन लोगों के दिमाग में आता है वही करते हैं, जो मैं बोलूं वही सही, ये उसके दिमाग में होता है। अभी नंबर 5 की हम बात करें तो 5 नंबर यानी कि बुध आता है। ये कम्युनिकेशन का ग्रह है, एक्सप्रेसिव ग्रह है। जो होते हैं ये लोग बोल बच्चन है। आप चेक करो, आपकी फैमिली में अगर कोई 5 नंबर वाला है, जिसकी बर्थडे 5 है या तो 14 है या 23 है, तो चेक करो उसका नेचर ऐसा ही होगा। और एक बात मैं बताऊं, अगर आपकी फैमिली में कोई बच्चा 5 नंबर वाला है, तो बचपन से ही उसके कोई भी क्रिएटिविटी के पीछे लगा दो, उसकी कोई भी जो हॉबी हो उसके पीछे उसको लगा दो, आगे बढ़ के शायद वो कैरियर उसी में अपनी डेवलप कर पाए। अभी हम नंबर 6 की बात करेंगे, जो लग्जरी का ग्रह है। पूरी लग्जरी, फाइनेंशियल स्टेटस सब शुक्र पे डिपेंड रहता है, उसका ग्रह है शुक्र, विनस। तो ये मतलब जो बच्चे या जिसकी भी बर्थ डेट 6 है, जिसका मूलांक 6 है, बर्थ डेट 15 है या 24 है, तो उसके नेचर में एक बात इनबिल्ट रहेगी, जैसे कि जब नाइट होती है तो नाइट ड्रेस तो चाहिए ही, मतलब ब्रांडेड कपड़े चाहिए उनको, परफ्यूम का बहुत ज़्यादा शौक होगा, मतलब दुनिया में जितनी भी लग्जरी होगी वो उसको प्यारी होती होगी। अभी हम नंबर 8 की बात करेंगे, सॉरी नंबर 7 की बात करेंगे। हमारे 7 नंबर का प्लेनेट है केतु। मतलब केतु है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड से जुड़ा हुआ है। उनका नेचर कैसा होता है, उसके पास सर नहीं है, उसके पास खाली दड़ है, तो वो खाली दिमाग से काम करता है, सॉरी वो दिल से काम करता है, दिमाग से वो काम नहीं करेगा, तो उसको कोई प्रॉपर गाइड मेंटर की जरूरत है। अभी हम नंबर 8 की बात करेंगे, शनि जी। ये शनि एक ऐसा ग्रह है जो सहायक है, आपको मेहनत बहुत कराएगा, पर जिंदगी में देरी से सही, मतलब पार तो ये लेके ही जाएगा, सक्सेस लाएगा, मेहनत ज्यादा करवाएगा। अभी नंबर 9 पे है मंगल, यानी कि मार्स, यानी कि फोर्स पूरा। आप अपनी ताकत कहीं पे भी लगा दो, कोई भी फील्ड में लगा दो, सक्सेस आपकी है। ये सारे जो मूलांक है, उसके ऊपर जो बर्थ डेट फॉल करती है, उसका ये नेचर, उसका जो कैरेक्टर है वो मैंने बताया। अभी ये लोग कौन से बिजनेस कर सकते हैं वो आप समझो। पहले तो प्लीज वापस बीच में एक बात और जरूर कहना चाहूंगी, जितना हो सके उतना शेयर करो, ये बड़ी काम की चीज है। जिसने न्यूमरोलॉजी की है या नहीं की है, ये सारे बेसिक एस्पेक्ट्स जो लाइफ के रिगार्डिंग है, तो उसको बांटना जरूरी है। तो हो सके इतना शेयर करो, वॉच पार्टी शुरू करो। ओके, थैंक यू। अभी हम बात करेंगे आगे कि ये नंबर, इसका मूलांक ये है, उसकी बर्थ डेट ये है, इसकी बर्थ डेट ये है, इसको लाइफ में सक्सेस क्यों नहीं मिलती है। जैसे आप बोलोगे कि नंबर 1 सूर्य जैसा पावर है उसमें, नंबर 9 मंगल का पावर है उसमें, नंबर 6 शुक्र है, मतलब आप जो बोलते हो लग्जरी से जुड़े हुए हो, इसकी लाइफ में ये कुछ है नहीं, फाइनेंशियली उसकी स्टेबिलिटी नहीं है, ये सब रीजन है। तो ये रीजन क्यों है, तो ये हम पूरे नंबर वाइज हम देखना चाहेंगे। आगे हम बोलेंगे, एक बात हम आगे बोलेंगे, आगे हम एक बात बोलेंगे। नंबर 1 सूर्य का ग्रह है। अच्छा, 9 के बारे में रिपीट करूंगी। देखो, मैं एक बात आपको पहले ही बता दूं, मुझे थोड़ा स्पीड से जाना पड़ेगा क्योंकि लेंदी थोड़ा है,
और जो सारी चीज़ें आपको मैं बताने चाहती हूँ वो पूरी इसमें आ जाए तो उसके लिए मुझे थोड़ा फास्ट जाना पड़ेगा। नंबर 9 मतलब पूरा फोर्स दिलाता है, मंगल ग्रह है। आप जितना भी फोर्स अपनी फील्ड में लगाओगे, जो भी काम आप कर रहे हो उसमें लगाओगे तो सक्सेस जाके आपकी है। अभी हम बिजनेस के बारे में बताएंगे, काम के बारे में बताएंगे। तो जो नंबर 1 जिसका है, अभी मैं मूलांक से ही बात करूंगी, अभी मैं बर्थ नहीं लूंगी। मूलांक 1 वाले जिसका प्लेनेट सन है, मतलब वो किसी की अंडर में काम करना नहीं चाहेगा, उसको अथॉरिटी चाहिए। अगर वो आम आदमी की तरह काम करेगा या जॉब में ऐसा काम करेगा तो पूरी की पूरी लाइफ उसकी वैसी की वैसी ही जाएगी, वो आगे अपना प्रोग्रेस कर ही नहीं पाएगा। अभी और एक बात बोलूं तो उसको कौन सा काम देना चाहिए, उसको ऐसा काम दो, चाहे जॉब हो कुछ भी हो, ऐसा काम दो कि उसके अंडर में लोग काम कर पाए तो वो खुल के काम करेगा, अपनी टैलेंट खुल के निकालेगा और पूरी लाइफ में उसको जो चाहिए वो उसको मिलेगा। नंबर 2 पे है मून, थोड़ा सा ठंडापन में उसमें है, क्रिएटिविटी बहुत है। तो मैं एक बात बोलना चाहूंगी, पर उसकी काम करने की कुछ कैपेसिटी है, तो उसको बियॉन्ड लिमिट अगर कुछ काम दोगे, एक्स्ट्रा उसको ओवरबर्डन हो जाएगा तो वो ये काम नहीं कर पाएगा, बल्कि जितना काम उसने किया हुआ है ना वो भी काम बिगड़ेगा। तो पहले उसकी लिमिट को पहचानो, ऐसा उसको काम दो, उसकी स्ट्रेंथ को पहचानो, वो काम उसको दो तो वो काम बहुत अच्छी तरह से कर पाएगा। अभी नंबर 3 पे है गुरु जी है, जो सबको गाइड करता है, सबको रास्ता दिखाता है, उसमें सब कुछ देने की क्षमता है। तो उसको टीचिंग वाली लाइन होगी, अगर उनकी कोचिंग क्लासेस होंगे या ऐसी वाली कोई फील्ड होगी, या मार्केटिंग में भी आता है जिसमें उसको प्रॉपर किसी को गाइड करना होता है, तो ये फील्ड उसके लिए बहुत अच्छी होगी। अगर वो ये काम नहीं कर रहा है, कोई दूसरा काम कर रहा है, तो उसको लाइफ में सक्सेस नहीं मिलेगी। अभी नंबर 4 जो आता है, राहु है, प्रगाढ़ ज्ञान वाला ग्रह है, प्रगाढ़ ध्यान वाला ग्रह है। 2-4 काम अगर आप साथ में लेके बैठोगे मूलांक 4 वाले, सक्सेस नहीं मिलेगी, ध्यान इधर उधर भटका रहेगा, क्योंकि राहु के पास खाली दिमाग है, शारीरिक ताकत बिल्कुल नहीं है, वो दिमाग से ही काम करेगा, एक साथ उसको बहुत सारे काम करने होते हैं। पर नंबर 4 वालों को फोकस होना पड़ेगा, जो भी ध्यान लगाओ आप, एक ही फील्ड के ऊपर आपको ध्यान लगाना है। हो आई होप मैं जो भी बात बता रही हूँ आपको, तो आपको इसमें काफी क्लैरिटी मिल रही होगी। कमेंट्स देते रहिए। आगे हम नंबर 5 की बात करेंगे, जो बुध यानी कि बुधु, एक्सप्रेशन भाव है उसके अंदर, अपना कम्युनिकेशन पावर है, सबकॉन्शियस माइंड से वो काम करता है बुध। मतलब उसको अगर मार्केटिंग फील्ड में डाल दिया, ये लोग बोल बच्चन होते हैं, ध्यान से सुनो, मार्केटिंग फील्ड में उनको खुला छोड़ दिया तो ये लोग 4 आने की चीज 12 आने में बेच के आएंगे। अगर आप ऑफिस के अंदर बैठ के काम कर रहे हो, उससे ज्यादा अगर बाहर आप मार्केट में जाओगे तो फिर देखो सक्सेस आपकी है। अभी नंबर 6 शुक्र लग्जरी से जुड़ा हुआ है, तो आप ऐसा कोई बिजनेस करो जो लग्जरी से जुड़ा हुआ है, यानी कि मेकअप का कुछ हो, रेडीमेड गारमेंट्स हो, खास करके लेडीज का कनेक्टेड, जिसमें लेडीज का कनेक्शन हो, जो चीजें लेडीज ज्यादा यूज करती हो उसका बिजनेस करो आप। और एक बात, ये अगर आप एक्टिंग की फील्ड में भी जाओगे, फोटोग्राफी, ये कुछ है तो ये भी आप कर लो, आपको सक्सेस मिलेगी। जो चीज़ों से लग्जरी जुड़ी हुई है उसमें आपको ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। अभी हम नंबर 7 की बात करेंगे, हमारे केतु जी। तो ये भी मोक्ष दिलाने वाला ग्रह है। आपको इसमें करना क्या है, मेडिटेशन करो, फोकस होके काम करो। आपको अगर कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, कोई एक मेंटर को चुन लो, वो मेंटर जो भी पाथ बता रहा है वो पाथ पे चलने की कोशिश करो। डेफिनेटली आपको आपकी लाइफ के एम का पता चलेगा।
और एक बात मैं बताती हूँ, आपको मेडिटेशन करना ही पड़ेगा अगर आपको लाइफ में मनचाही सक्सेस चाहिए। आप मेडिटेशन अगर करोगे, देखो मेडिटेशन का मतलब ये नहीं है कि 10 मिनट के लिए आप इधर उधर चलते फिरते बैठ गए, कर लिया, अभी बोला था कर लिया, बच्चों वाला काम इसमें नहीं चलेगा। आपको डीप मेडिटेशन करना पड़ेगा। जैसे सुबह अर्ली मॉर्निंग बैठो आप 15-20 मिनट्स, इवनिंग में बैठो, लेट नाइट बैठो। थोड़े टाइम के बाद ऐसे ऐसे इंट्यूशंस आपको आएंगे जो इंट्यूशन ही आपको गाइड करते रहेंगे। अगर आपके पास कोई प्रॉपर मेंटर भी नहीं है तो आपके इंट्यूशन आपकी लाइफ में आपको काम आएंगे। अभी नंबर 8 है, शनि महाराज है। तो शनि जी को अगर आप आइडल बैठने के लिए बोल दोगे, जैसे ऑफिस में बैठे एसी में बैठ के काम किया, ऐसे मतलब वो काम उनको नहीं चलेगा। ऐसे लोग एक ही जॉब में अगर ऐसा काम करते हैं तो एक जॉब में टिक नहीं पाएंगे। उनको बाहर मेहनत का काम सौंप दो, ज्यादा जितनी मेहनत करेंगे उतनी सक्सेस वो पाएंगे। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? आइडल बैठने वाले नहीं है नंबर 8 वाले, क्योंकि उसके प्लेनेट का एक कैरेक्टर ही नहीं है। जितनी मेहनत करोगे उतना आगे बढ़ोगे। और 8 नंबर वालों का एक फायदा है, शनि जी से सब घबराते हैं, पर एक बात मैं ये बताना चाहूंगी, शनि जी की कैरेक्टर है, सब लोग शनि जी से डरते हैं, पर एक बात बताऊंगी कि 8 नंबर वाले ऊंचाइयों पे थोड़ी देरी से पहुंचते हैं, पर जब उन्होंने टॉप कर लिया तो फॉल बैक का कोई चांस ही नहीं है लाइफ में। तो मेहनत करते रहो, ऑनेस्टी से काम करते रहो, लॉयल बने रहो। और जिसके भी यहाँ जो वर्कर्स है, जिसकी बर्थ डेट, जिसका मूलांक 8 पे फॉल करता है, देखो उनको आप संभालने की कोशिश करो, उनको आप साथ में रखो, उनका फायदा उठाओ, देखो उनका फायदा उठाओ और देखो कि वो आपके बिजनेस को कहाँ पे पहुंचाते हैं। आपके बिजनेस को वो कहाँ से कहाँ ले जाएगा, आपको उनका फायदा उठाना चाहिए। देखो फायदा उठाने की मतलब ये नहीं है, वो लोग तो काम करेंगे ही, पर उनको संभाल के रखो। अभी आया 9 नंबर, गुस्से वाला है। लाइफ फोर्स बहुत है उनमें, जो डायरेक्शन में ताकत लगाएंगे वो डायरेक्शन में सक्सेस पाएंगे। पर एक ही चीज उनको नहीं करनी है, ध्यान रखें, उनको ये एक ही चीज नहीं करनी है। 9 नंबर वाले लिख लो, अपने दिमाग पे लिख लो चाहे, कि उनको गुस्सा करना ही नहीं है, पूरी लाइफ टाइम गुस्से को भूल जाना है। तो सेनापति जैसा काम उनको करना है, जिनमें वो लीडर बनी रहे, ऐसा काम करना है, उनका फोर्स उसमें काम आएगा। अभी आपको पता चल गया मैंने क्या क्या बताया, मूलांक बताए, बर्थ डेट बताई, उनके अकॉर्डिंग वर्क भी बता दिया। अभी वापस मैं बताती हूँ, काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ, वी आर वेरी हैप्पी। पर बीच बीच में आप कुछ कमेंट देते जाइए, मेरी स्पीच आपको कैसी लगी, ये सब्जेक्ट आपको कैसा लग रहा है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लग रहा है। और एक बात मैं बताना चाहूँगी, हम न्यूमरोलॉजी के वर्कशॉप्स भी करते हैं। एक बात बताऊं कि जो हमारे यहाँ से जो प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट होके गए हैं, हम प्रोफेशनल सर्टिफिकेट देते हैं उनको। सूरत में मोर देन 20 to 25% न्यूमरोलॉजिस्ट ट्रेन होके गए हैं, सर्टिफाइड न्यूमरोलॉजिस्ट हो चुके हैं हमारे अंदर, और आज वो काफ़ी अच्छा काम कर चुके हैं। अभी लॉकडाउन के हिसाब से हमारे बहुत सारे वर्कशॉप्स पेंडिंग हैं, तो लॉकडाउन ख़त्म होते ही न्यूमरोलॉजी, वास्तु, ये सारे वर्कशॉप्स आएंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स हैं ये सारे, और काफ़ी गाइडलाइन मिलती है इनसे। अभी और एक बात आगे बताएंगे हम। देखो पहले आपने बर्थ डेट देख ली, मूलांक देख लिया, प्लैनेट देख लिया, कैसा नेचर है वो पता चल गया, उनको सक्सेस के लिए क्या करना चाहिए वो पता चल गया। अभी थोड़ी बहुत रेमेडी है जो डे टू डे लाइफ में वो मूलांक वाले अपनाएंगे तो उसको लाइफ फोर्स एनर्जी मिलती रहेगी। नंबर 1 मूलांक, देखो मैं वापस बता रही हूँ, मैं वापस बर्थ डेट नहीं बोलूँगी, काफ़ी लेंथी है, टाइम ज़्यादा चाहिए, तो इतना टाइम नहीं निकाल पाएंगे।
नंबर 1 सन, उनको क्या करना है, अर्ली मॉर्निंग बिफोर सनराइज उठ जाना है, सनलाइट के अंदर वॉकिंग करो, जॉगिंग करो, एक्सरसाइज करो, सूर्य नमस्कार करो। ये सारी चीजें करने से आपका प्लेनेट का फोर्स आपके ऊपर बढ़ेगा, उसकी जो पॉजिटिव एनर्जी है और ज्यादा ऊर्जा मिलेगी आपको, आपके डे टू डे लाइफ में, आप अपनी लाइफ में उसका चेंजेस मिल जाएगा आपको। अभी हम नंबर 2 के बारे में बात करेंगे। नंबर 2 मून यानी कि चंद्र। तो एक बात ये बताऊंगी कि मून और सन दो प्लैनेट ऐसे हैं कि जिसका फायदा हम डायरेक्टली उठा सकते हैं। मून 30 डेज हमें दिखता है, सन भी अर्ली मॉर्निंग दिखता है। तो बात यह है कि आपको मून लाइट भी मिलती है, तो उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाओ। रात को भी खाना खाने के बाद ब्रिस्क वॉक लेने निकलो, तो आपको ऑटोमेटिक मून एनर्जी मिल जाएगी, उसका फायदा मिलेगा आपको। नंबर 3 गुरुजी आते हैं। क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है, जो आपके मेंटर है, जो आपके गुरु है, उनको फॉलो करो, उनका आशीर्वाद लिया करो। नंबर 4 राहु जी है। कुछ नहीं करना है, पहले ही मैंने बताया, अपने ध्यान को प्रगाढ़ करो, फोकस हो। और आप फोकस कैसे होगे, आप मेडिटेशन करोगे। नंबर 4 और नंबर 7 को लाइफ में एक ही चीज याद रखने की है, उनके लिए मेडिटेशन मस्ट, मेडिटेशन उनको करना ही पड़ेगा। नंबर 5 बुध। क्या करोगे आप, कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाने की कोशिश करो, नॉर्थ डायरेक्शन का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाओ। लाइफ में एक पौधा जरूर लगाओ और वो पौधे को रोज सींचो, रोज पानी दो। जैसे जैसे वो पौधा बढ़ेगा, आपकी लाइफ में ग्रोथ मिलेगा आपको। अभी नंबर 6 है, लग्जरी का नंबर है। क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है। आपके घर में जो स्त्री है उसकी रिस्पेक्ट करो। ये स्त्री कैरेक्टर मतलब खाली हस्बैंड वाइफ, ये बात मैं नहीं कर रही हूँ, ध्यान से सुनो। सास, बहू, नड़न, जो सारे जितने भी लेडीज कैरेक्टर है, उसके लिए मैं ये बता रही हूँ चीज। एक दूसरे की भी रिस्पेक्ट करना सीखो, तो आप रिस्पेक्ट करोगे तो ये कॉर्नर, साउथ ईस्ट कॉर्नर आपका स्ट्रांग होगा। जाहिर है स्त्री के साथ लक्ष्मी जुड़ी हुई है, तो फाइनेंशियल स्टेटस, फाइनेंशियल ग्रोथ आपका और बढ़ेगा। अभी नंबर 7 मतलब मेडिटेशन करना है आपको। नंबर 8 आपके हाथ नीचे जो काम कर रहे हैं उनको आप मान दो, इज्जत दो, उनका रिस्पेक्ट करो। नंबर 9 लाइफ फोर्स मंगल, गुस्सा कभी भी करना नहीं है, ये बात गांठ बांध लो। तो अभी मूलांक 1 से 9 में आपको जो जो चीजें करनी है वो मैंने आपको बता दी। अभी हम आगे बढ़ते जाएंगे। एक बात वापस बताऊंगी, मेरा सेशन खत्म होते ही सर एक मेडिटेशन कराएंगे। वो मेडिटेशन के लिए भी आप प्लीज शेयर करते जाओ। जितना ज्यादा शेयर करोगे उतना ज्यादा दूसरों को फायदा होगा। और जितना ज्ञान की तो एक बात है जैसी कि जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। तो खाली अपना फायदा लेके हमें नहीं बैठना है, दूसरों का फायदा हो वो भी हमें देखना है। और कमेंट्स लिखते जाओ, आपको न्यूमरोलॉजी का सब्जेक्ट कैसा लग रहा है, मेरी स्पीच कैसी लग रही है, आप जो नॉलेज ले रहे हो उसमें आपको कितना मजा आ रहा है। प्लीज थोड़ा कॉम्प्लीमेंट तो दो, तो हम भी अपने आप को चेंज कर पाए। जितना हो सके उतना बेहतर करने की कोशिश की है, पर आगे चल के थोड़ा और अपने आप को बेहतर कर सके, उसके लिए प्लीज थोड़ी बहुत और बीच बीच में कमेंट करते जाए। अभी ये ग्रह कैसे बिगड़ते हैं वो आप देखो, क्या करने से ग्रह बिगड़ता है वो आप देखो।
एक तो नंबर 1 वाले अगर बड़ों का अपमान करेंगे तो सन की एनर्जी कम होती जाएगी। नंबर 2 मून, अपनी माँ का रिस्पेक्ट करो। नंबर 3 गुरु जी का कभी भी अपमान नहीं करना है। नंबर 4 राहु जी, मतलब कभी भी आपको चुगली नहीं करनी है, किसी से जलस नहीं होना है। किसी से जलस हो गए तो राहु डेफिनेटली खराब होगा। और नंबर 5 वालों यानी कि बुध, तो आपको लाइफ में कभी भी झूठ नहीं बोलना है। झूठ नहीं बोलना मतलब कोई बड़े सब्जेक्ट की बात नहीं कर रही हूँ। हम डे टू डे लाइफ में ऐसे अक्सर झूठ बोलता करते हैं। जैसे किसी ने पूछा कहाँ से आए हो, कुछ और बता देते हैं। क्या कर रहे हो, कुछ और बता देते हैं। तो ऐसे नॉर्मली झूठ भी हमें नहीं बोलना है। बात आप समझो कौन से पॉइंट पे है झूठ नहीं बोलना मतलब। 5 नंबर वाले बच्चे बचपन में बहुत झूठ बोला करते थे। मैं भी बहुत झूठ बोला करती थी जब मैं छोटी थी, पर मैं अब बदल गई हूँ। अब मुझे न्यूमरोलॉजी का पता चल चुका है। अभी आगे नंबर 6 की बात करेंगे। तो 6 नंबर वाले को कभी भी लेडीज का, स्त्री का अपमान नहीं करना है। नंबर 7 वाले को कोई भी भिक्षुक हो, कोई मांगने वाला हो, ऐसा कोई हो, उसका अपमान नहीं करना है। 8 नंबर वाले को अपने नीचे जो काम कर रहे हैं, जो लेबर क्लास है, जो भी कोई है, उससे कहा सुनी नहीं करनी है, उनका मान रखना है। और 9 नंबर वाले को कभी गुस्सा नहीं करना है। तो ये सारी बातें, ये सारे टॉपिक मैंने आपको बता दिए। अभी ये फील्ड इतनी भी वास्ट है कि जितना भी मैं बोलूँगी वो आपको शॉर्ट लगेगा। और एक बात, बहुत इंटरेस्टिंग बात आ रही है। वापस मैं बोल रही हूँ, आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ जितना हो सके उतना शेयर करते जाइए। आगे की जो बातें हैं बहुत काम की बातें हैं, थोड़ी इमोशनल बातें हैं, फिर भी थोड़ी इमोशनल बातें हैं। देखो डे टू डे लाइफ की ही बातें हैं। हम हमारे सारे वर्कशॉप्स में, चाहे वो बच्चों का वर्कशॉप हो या बड़ों का वर्कशॉप हो, हम अपने सारे वर्कशॉप में सोसाइटी के लिए कुछ न कुछ मैसेज देते हैं। ऐसे मैसेजेस देते हैं जिससे आपकी पर्सनल लाइफ में भी चेंजेस होता है, पर्सनल लाइफ में, फैमिली में चेंजेस आते हैं। और जो आपका सराउंडिंग है, सोसाइटी के साथ भी आपका रेपो बहुत अच्छा बना रहेगा। सिंपल सी बातें हैं और कोई ज़्यादा ऐसी बात नहीं है मतलब, पर आपको सुनना ज़रूरी है। तो ये मैसेज आपको मैं आज देना चाहूँगी कि न्यूमरोलॉजी कहाँ है। न्यूमरोलॉजी आपके ही घर में है। अब ये कैसे समझाऊँ मैं कि नंबर 1 पे है सन, तो उसका कैरेक्टर है राजा जैसा, मतलब ईगो वाला कैरेक्टर है। आपके घर में आपके ग्रैंड पेरेंट्स होंगे, वो ग्रैंड पेरेंट्स आपसे बड़े हैं, आपके पेरेंट्स होंगे, ग्रैंड पेरेंट्स होंगे, मतलब आपके घर में जो भी एल्डर्स है, आपसे बड़े जो भी है, तो जाहिर है उनमें ईगो होगा। आपको इसमें करना क्या है, ये कभी आपसे रूठ भी जाएंगे, अपनी जीत पे अकड़ जाएंगे, पर आपको करना क्या है, उनको थोड़ी सी रिस्पेक्ट देनी है। हो सके तो आज से प्रॉमिस करो, आपको दिन में थोड़ा बहुत टाइम इनको देना है। ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, कभी आपसे जिद करेंगे, पर आखिर में तो आपके ही होके रहेंगे, क्योंकि आप उनको आपसे बहुत ज़्यादा प्यार है। तो कभी भी बड़े छोटों में मनमुटाव घर में नहीं रखना है। अभी नंबर 2 यानी कि मून, यानी कि चंद्रमा। मैंने चंद्रमा वर्ड क्यों यूज़ किया, क्योंकि ये वर्ड में ही माँ का शब्द आ जाता है। आपके सामने आपकी मम्मी का जाहिर है पिक्चर मैं ला के रखूँगी, मतलब माँ कैसी होती है। देखो एक बात और बताऊँ, 2 नंबर वालों में जितनी ममता होती है ना, वो ममता कोई और में नहीं हो सकती। ममता क्या होती है ये नंबर 2 वालों से आप सीखेंगे। जब कभी ऐसा लगे बिजनेस है, ये ऑब्स्टिकल आ रहे, बहुत सारी झंझटें पाल रखी है लाइफ में, तो टेंशन तो आएगा ही। जब ऐसा टाइम हो तो अपनी मम्मी के पास जाके बैठ जाइए, उनको बोलो कि भाई आपका हाथ थोड़ी देर के लिए मेरे सर पे रख दो,
फिर देखो कितने इमोशंस आते, कितनी कूलनेस आपके अंदर आ जाएगी। एक माँ ही तो है जो घर में सबका ध्यान रखती है। आप अगर घर से बाहर जाते हो ना, तो पहले माँ का ही वर्ड होता है, माँ का ही क्वेश्चन होता है कि बेटा कुछ खाया पिया, ऐसे ही जा रहे हो, काम तो पूरे दिन का पड़ा है, काम तो जिंदगी भर का पड़ा है, पर कुछ खा पी के जाया करो। अगर आप कुछ जल्दी में रहते हो और ऐसा कुछ है तो बोला है कि चलो कुछ खाया नहीं तो पानी तो पी के जाओ। ये पानी पीने वाली बात मैंने क्यों कही? 2 नंबर वाले कोई भी इम्पोर्टेंट काम के लिए घर से निकलो तो हमेशा पानी पी के जाया करो, और हो सके तो चांदी के ग्लास का यूज करो। अभी नंबर 3, गुरुजी, क्या करना है आपको? कभी मन डामक डोल हो रहा है, कोई गोल कोई एम का पता नहीं चल रहा है, क्या करना है आपको? कुछ नहीं, गुरुजी की शरण में जाके बैठ जाइए। कुछ भी नहीं करना है, बस थोड़ी देर बैठे रहो, रास्ता अपने आप मिल जाएगा, गोल अपने आप क्लियर हो जाएगा। नंबर 4 है राहु जी, क्या करना है? नंबर 4 पे आ गए राहु जी, क्या करना है? राहु रिलेशनशिप का प्लेनेट भी है। घर में आपके साथ जो भी है, आपके भाई बहन, दादी दादा, काकी काका, तो वो सबको प्यार दो, वो सबसे रिश्ता बनाए रखो। अगर वो आपके साथ नहीं रहते हैं तो हफ्ते में एक बार इनसे मिलने की कोशिश करो। मिलने की मतलब फोन कॉल्स नहीं, फेस टू फेस मिलने की कोशिश करो। अभी नंबर 5 पे बुध है। बिजनेस चल रहा है, आगे बढ़ रहा है, सब कुछ है, पर एक कोई प्रॉपर गाइडलाइन नहीं मिल रही है, कहीं पे कुछ अटक रहे हो आप, कोई कुछ खूंच रहा है दिमाग में आ रहा है, लफ्ज बाहर नहीं आ रहे, तो उसके लिए क्या करना है आपको? आपके घर में छोटे बच्चे होंगे, छोटा प्रिंस होगा, उसके साथ बैठो, आप उसके साथ बातें करो, वो जो एक्टिविटी कर रहे हैं वो क्रिएटिविटी आप करो उसके साथ। तो उनके बच्चे बहुत इनोसेंट होते हैं, तो उसकी बातों में शायद आपको कुछ आइडिया मिल जाए, कुछ इंट्यूशन मिल जाए। अभी नंबर 6 है, लग्जरी का है। क्या करना है आपको? घर में जो स्त्री है उसको खर्चे के पूरे पैसे दें, उसको ज़्यादा से ज़्यादा खुश रखने की कोशिश करें। आपके घर में आपकी मम्मी होगी, वाइफ होगी, जो भी होंगी लेडीज, उनको आप खुश रखने की कोशिश करो। नंबर 7 में क्या है? जो आपके छोटे भाई बहन है उसका ध्यान रखो आप, तो अच्छा रहेगा। अभी नंबर 8 यानी कि शनि जी है, तो क्या करना है आपको? आपके यहाँ जो भी कोई वर्कर्स है, जो भी कोई काम कर रहा है, चाहे आपकी मेड क्यों ना हो, उसको कभी भी निराश मत करो, उसको हमेशा खुश रखने की कोशिश करो। और 9 नंबर वाले जो है, आपके साथ कोई बड़े हो छोटे हो, कोई कुछ भी व्यवहार करे, आपको उससे मन मुटाव नहीं रखना है, आपको गुस्सा नहीं करना है। अगर आप ये इतना नेचर अपना साथ में लेके चलोगे तो खुद ब खुद आपकी न्यूमरोलॉजी अपने आप क्लियर हो जाएगी, आपको और कोई रेमेडी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक और बात बताना चाहूँगी, पहले के टाइम में जॉइंट फैमिली रहा करती थी। देखो, हमारा इंडियन कल्चर पूरी न्यूमरोलॉजी बताता है, पूरी उसकी रेमेडीज बताता है, जो हमारे फोर फादर्स ने, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स जो सारे चीज़ें फॉलो करते आते थे। ये लोग सुबह सनराइज के पहले उठ जाते थे, पेड़ पौधों को पानी दिया करते थे, सुबह सनलाइट में बैठा करते थे, थोड़ी बहुत वॉक लिया करते थे, तो जॉगिंग भी आ गया। फिर क्या करते थे? बच्चों के साथ खेला करते थे, पूरी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया करते थे, लेडीज़ को लक्ष्मी मानते थे, उनको रिस्पेक्ट देते थे। तो ये सब तो पुराने टाइम से हमारे बड़े बुजुर्ग फॉलो करते ही आ रहे हैं। अभी हम सेपरेट हो गए हैं, हमारे पास टाइम नहीं है ये सब करने का, तो हम थोड़े इधर उधर भटक गए हैं। तो ये खास करके मेरा मैसेज है, आप ये मुझे लाइव सुन रहे हो तो ये सारी बातें हो सके तो अपने बच्चों को भी बताओ, तो अभी से ये लोग ये बातें फॉलो करने की कोशिश करें। अभी हम आएंगे, टाइम बहुत हो गया है, अभी हम आएंगे एंजल नंबर्स पे आएंगे, पर एंजल नंबर्स पे जाने से पहले प्लीज़ 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 मेरी स्पीच आपको कैसी लगी, न्यूमरोलॉजी सब्जेक्ट आपको कैसा लगता है,
तो ये आप कमेंट में लिखने की कोशिश करो, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करने की कोशिश करो। और अभी मैं एंजल्स नंबर के बारे में बताऊंगी। एंजल्स नंबर क्या है? कभी हमें लाइफ में कोई डिसीजन लेना होता है, कोई ऐसे पिक पॉइंट पे आके हम अटक गए हैं, आगे जाने से भी खतरा है, पीछे मुड़ नहीं सकते, तो ऐसे टाइम पे आप क्या करोगे? तो ये टाइम पे यूनिवर्स आपको कुछ ना कुछ मैसेज देती है जो आपके फायदे के लिए होता है। इससे आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है, एक नई ताकत मिलती है, नई एनर्जी मिलती है। जैसे कभी आपने मोबाइल खोला, उसमें 1111 यानी कि 11:11 हुई। कोई बुक खोली, उसमें 222 नंबर आया पेज का। आप ट्रैफिक सिग्नल पे खड़े हो, आपके आगे एक गाड़ी खड़ी है, उसका नंबर 999 है। तो ये सारे नंबर कभी फ्रीक्वेंट देखने को मिलेंगे आपको। तो ऐसा क्यों है? तो ये क्या है? मतलब कि एंजल्स अपने वहाँ पे होने का, आपके साथ होने का, अपनी प्रेजेंट बताते हैं कि मैं आपके साथ हूँ, आप फिक्र मत करो, मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा। तो अभी इंडिविजुअल नंबर्स के बारे में हम बात करेंगे। जैसे नंबर 1111, 1 नंबर 3 टाइम्स हो, 1 नंबर 4 टाइम्स हो, ये अथॉरिटी का नंबर है, ये पावर का नंबर है। तो ये नंबर क्या बताता है कि आपकी लाइफ में कोई नई अपॉर्चुनिटी आएगी, कोई नया परिवर्तन, नया बदलाव आने वाला है। आप उसको फॉलो करो। पर कैसे थॉट्स को फॉलो करना है? टोटल पॉजिटिव थॉट्स को फॉलो करना है, अपने आप को डिसग्रेड नहीं करना है। नंबर 222, जैसे आप कुछ नया करने के बारे में सोच रहे हो, आप कुछ नया काम करने के बारे में सोच रहे हो। जैसे आप जॉब करते हो, ऐसा सोच रहे हो कि जॉब में अभी कुछ इतना फ़ायदा नहीं है, काफ़ी लंबा समय ले लिया, ज़्यादा एक्सपीरियंस कर लिया, पर अभी बिजनेस करना है। तो एक फियर भी काफ़ी रहता है कि ऐसी अच्छी जॉब मिलेगी या नहीं, या बिजनेस में सक्सेस जाऊंगा नहीं। तो ऐसे टाइम पे अपना दिमाग या हम ऐसे मोड़ पे आके खड़े रहते हैं कि आगे चले या पीछे मुड़े। तो ये टाइम पे अगर 222 दिखे, मतलब कि आप जो सोच रहे हो वो सही है, यूनिवर्स आपके साथ है, आप आगे बढ़ो। अभी नंबर 3 के बारे में बात करेंगे। 3 मोर टाइम्स आता है, अगर सबसे ज़्यादा दिखता है तो मतलब कि एंजल्स अपनी प्रेजेंट बता रहे हैं आपको। एंजल आपके आसपास है। आप जो प्रेयर करते हो, आपकी प्रेयर एंजल सुन रहे हैं, और आपकी प्रेयर का रिजल्ट आपको बहुत जल्दी मिलेगा। तो वैसे भी बोलते हैं, अगर एंजल साथ में हो या ना हो, अपने होने का एहसास करा रहे हो या नहीं करा रहे हो, तो हमेशा प्रेयर तो करते रहो, अपने लिए या दूसरों के लिए। आप जितनी प्रेयर करोगे, अपने लिए करोगे या दूसरों के लिए करोगे, पर एक बात खास बताना चाहूँगी, पहले प्रेयर करो तो दूसरों के लिए ज़्यादा करो। दुआ मांगो, दूसरों के लिए ज़्यादा मांगो, उसमें इतनी ताकत है। दूसरों को तो उसका फ़ायदा होगा ही होगा, पर उसका मल्टीपल, मोर देन 100,000 टाइम्स उसका फ़ायदा आपको मिलेगा। ये आप बात अपने जहन में बिठा लीजिए। नंबर 444, गार्डियन एंजल्स। कोई काम आपके लिए ठीक होगा या नहीं, ये वो जवाब देते हैं कि आप हार्ड वर्क कर रहे हो, उसका रिजल्ट आपको जल्दी मिलेगा। आप जो हार्ड वर्क कर रहे हो, उसका रिजल्ट आपको बहुत जल्दी मिलेगा। अभी हम नंबर 5 की बात करेंगे। आपको अगर ड्रीम में दिखा 555 या ऐसा कुछ, तो लाइफ में कोई चेंजेस का ये इंडिकेशन रहता है, कोई पॉजिटिव चेंज आएगा। देखो, जब भी चेंज आता है हमेशा बहुत सारी उलट पुलट लेके आता है, पर उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे अप एंड डाउन दिखेंगे आपको। देखो, उलट पुलट बहुत होगा, पर आपको वो सारे चेंजेस पॉजिटिव थॉट्स में लेने हैं। पर ये बदलाव बहुत ज़रूरी है आपके लिए, और ये इसका इंडिकेशन है। अभी नंबर 666, एंजल आपको सजेशन दे रहे हैं कि ये मटेरियल वर्ल्ड से आप थोड़ा अलग होके कुछ काम करो। 777 मतलब के मिरेकल्स। अगर 77 मल्टीपल टाइम्स दिखे तो हाँ, डेफिनेटली आप सोच लो, डेफिनेटली ये कि आपकी लाइफ में कोई ना कोई मिरेकल होने ही वाला है।
888 अबांडेंस का नंबर है, इनफाइनाइट नंबर है, पॉजिटिव सिग्नल देता है आपको कि लाइफ का एक चैप्टर खत्म होने वाला है और दूसरा नया चैप्टर शुरू होगा जो आपको ऊंचाइयों पे ले जाएगा। आपको पुराने चैप्टर का कुछ भी याद नहीं करना है। आगे नया जो चैप्टर शुरू होगा आपका, जाहिर है बहुत प्रोग्रेसिव टाइम होगा आपका। अभी 999 मतलब एक एंजल्स आपको सजेशन दे रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं। अगर आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हो, हीलर हो, रेकी की फील्ड में हो या कोई भी हो, तो अपना अपना काम करने से पहले दूसरे का बेटर करने के बारे में सोचो। ये सारे एंजल्स के मैसेज है। तो देखो, आप कहीं पे भी ये सारे नंबर्स देखो तो कोई अच्छी सी प्रेयर कर लेना। चाहे आपको एंजल्स का मीनिंग क्या है पता हो या ना हो, पर कोई एक अच्छी सी विश तो जरूर कर देना। अगेन मैं आपको बोलूँगी कि आपको न्यूमरोलॉजी ये सब्जेक्ट कैसा लगा। आपके कॉम्प्लीमेंट हमें देते रहिए।